का चुनाव आपने जिस तरह 2020 का चुनाव लड़ा है उसी तरह 2025 का भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब भाजपा शिखंडी की तरह बसपा को आगे करके लड़ रही है। यह आपको मालूम होना चाहिए। यह शिखंडी का काम कर रहा है, यह नकली और असली यादव बता रहा है सोशल मीडिया पर। तुम्हें बसपा बहन मायावती जब आदरणीय अखिलेश यादव की नहीं हुई तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो। आने वाले समय में इस रामगढ़ को भ्रष्ट मुक्त बना देना है। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके दुर्गावती से लेके और नुआव तक आप लोग जो जनसंख्या यहाँ दिखाई दे रही है, ये जनसंख्या बता रही है कि लंदन छाप अब रुकने वाला नहीं है। अब ये दिल्ली जाकर, ये पटना जाकर के ही रुकेगा। किसी की अजीत भाई विधायक बनेंगे और बड़े भाई सुधाकर भैया सांसद हैं। दोनों राम और लक्ष्मण मिलकर और इस रामगढ़ की धरती को आबाद करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय जगदा, जय सुधाकर, जय अजीत। अब अगले अवसर के रूप में हम लोगों के परिवर्तन के प्रतीक, इस क्षेत्र के हरियाली के प्रतीक बनने वाले हम लोगों के प्रत्याशी आदरणीय अजीत बाबू, उपस्थित जनता जनार्दन बंधुओं, परिवर्तन की घड़ी में आपको ये खड़ा करके सोच लेना है अपने विचारों को कि जब 70% रामगढ़ के विकास वो समाजवादियों के साथ में रहा है। जब इस रामगढ़ का दुर्भाग्य लिखा गया है तब 30% का समाज जो विरोधियों के खाते में चला गया है। मैं आज भी आगाज करता हूँ इन रामगढ़ के मतदाताओं से कि यदि आपके सौभाग्य को बदलना है, रामगढ़ के सौभाग्य को बदलना है तो आदरणीय अजीत बाबू को लंदन छाप पर बड़े प्रभाव कर जिता करके ज्यादा नहीं, एक शेर के साथ आप आगाज करना चाहता हूं। मैं जान गया आप लोगों के सिद्धांतों को। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के हंकारों से चप्पा चप्पा जाग चुका है रामगढ़ के नौजवानों के हंकारों से। अगले वक्ता के रूप में मैं चाहूंगा आपके सहारे पटना सदन में भेजने का काम किया और एक बार नहीं बल्कि 4 बार टिकट दिया, जिसमें वो 2 बार पटना जाने का काम किए। मैं आज जब अंबिका यादव के स्टेज पर भाषण होता है तो जगदानंद को और लालू यादव को गाली दिया जाता है। कृष्णवंशियों जाग जाओ, कृष्णवंशियों जाग जाओ, मैं आपसे कहने आया हूँ। कृष्णवंशियों जाग जाओ, लालू का लाल तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाला है और कृष्णवंशी भटकने वाला नहीं है। और एक विधायक है जो भाजपा से जीते हुए हैं, जब निर्दल चुनाव लड़ते थे तो नारा लगाते थे कि मैं दशरथ तिवारी का वंशज हूं और कहा करते थे कि मैं सच्चिदानंद का वंशज हूं। मगर आज स्टेज पर बोलते हैं कि मैं गोडसे का वंशज हूं। साथियों, जागने का काम है मेरे नौजवान साथियों। स्याह वक्त की तकदीर जगमगाएंगे और कदम कदम पर चलाएंगे, वफा जलाएंगे और अजीत के हाथों में तो आने दो रामगढ़, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। राष्ट्रीय दल जिंदाबाद। आज राष्ट्रीय जनता दल के लुक्कड़ सभा के मुख्य अतिथि, इस लोकसभा के सांसद हम लोग के भैया को जिताना है और पटना यहाँ से भेजने का काम कीजिएगा। इतना ही हम बात कहेंगे कि इस रामगढ़ प्रखंड में कहीं कर्मचारी 5000 रुपया दाखिल खर्च के लिए मांगता है, सीओ कहीं मांगता है, यहाँ का ठंडार कहीं मांगता है। इसे अगर मुक्त करना है तो अजीत भैया को जिताना होगा और सरकार बनाना होगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, सुधाकर जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, अजीत भैया जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय।
जनता जनता दल के नुक्कड़ सभा में उपस्थित तमाम दूर दराज से आए हुए मेरे नौजवान साथी किसान बंधु, आप सभी लोगों का चरण स्पर्श और वंदन करता हूं, आपका चरण छू के प्रणाम करता हूं। इस मंच पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं का भी मैं चरण स्पर्श और वंदन करता हूं। समय कम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ख्याल कर लीजिए, यह चुनाव, ये 2025 का चुनाव आपने जिस तरह 2020 का चुनाव लड़ा है, उसी तरह 2025 का भी चुनाव लड़ना है। क्योंकि अब भाजपा शिखंडी की तरह बसपा को आगे करके लड़ रही है, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह शिखंडी का काम कर रहा है, यह नकली और असली यादव बता रहा है सोशल मीडिया पर। तुम्हें था चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी इसी बिहार के युवाओं और नौजवानों के आन बान शान है। तो तेजस्वी यादव जी नौकरी देने वाले इस युवाओं के भगवान है, भगवान है। मैं बतला देना चाहता हूं, आप ही थे जो सोशल मीडिया के माध्यम से 2019 में आप भगवान मानते थे। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ख्याल कर लीजिएगा, यह बसपा बहन मायावती जब आदरणीय अखिलेश यादव की नहीं हुई तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती है। आप शिखंडी की तरह लड़ रहे हो, भाजपा की मदद करते हो, चाहे अमेठी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अगर खुली चुनौती है, नहीं किया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन आप भाजपा की मदद करते हो बैक साइड से कि भाजपा सदन में चली जाए। ये होने वाला नहीं है। तेजस्वी इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आप जिसको वोट देने जा रहे हैं और बिहार का असेंबली में विधायक नहीं, जाकर के मंत्री पद का शपथ लेगा और इस तकदीर लिख देगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।